औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ज़रिए सोशल इश्यूज़ पर बोलता रहता हूँ और पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर मैं बात करता हूँ। और अब जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो काबिल गौर है। ये वो बात है जिसको समझने और गौर करने की ज़रूरत है। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। जो सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में शायद इसके असरात बहुत ज़्यादा हुए हैं और महंगाई का इंडेक्स 48% तक चला गया है। यानी कि कीमतें बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई हैं। अवाम की मिडिल क्लास की रीच से बाहर चली गई हैं चीज़ें। मैं अमीर लोगों की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है वो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, लेकिन जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है और ख़ासकर तनख्वाहदार तबका और फिर डेली वेजेस पे दिहाड़ीदार तबका जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। मौजूदा हुकूमत की नाअहली कहें या कुछ और, मैं इस मौजू पे बात नहीं करता, ये बात का टॉपिक है। माह रमज़ान आने वाला है। माह रमज़ान में कीमतों को मज़ीद पर लग जाते हैं, ये भी हमने देखा है। खजूर का एक डब्बा जो 100 रुपए का मिलता है रमज़ान से पहले, रमज़ान में 500 का हो जाएगा। और इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ नाजायज़ मुनाफाखोरी है। आज एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जो कि मुझे किसी ने भेजी। उसमें एक साहब अपील ये कर रहे थे, उन्होंने उनकी 2 वीडियोज़ मेरे सामने आई एक ही मौजू पर। उन्होंने कहा जी आप कहीं सफ़र कर रहे हो, उन्होंने तो खैर कराची के हवाले से बात की, लेकिन न ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि बात यही है। आपकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेगी तो एकदम से 4-5 मुख्तलिफ किस्म के भिखारी अफराद आपके सामने आ जाएंगे। आपको मुख्तलिफ किस्म के बीमार अफराद नजर आएंगे, कुछ बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के बगैर, किसी ने छोटा बच्चा उठाया हुआ होगा, कोई माजूर है, कोई इस तरह की बातें। तो आपका दिल कहेगा कि आप इनको पैसे दें, और उसके बाद ये कोई नहीं सोचेगा कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। सुबह कितने बजे जब आते हैं तो इनको यहाँ पर कौन लेके आता है, शाम को जब जाते हैं तो कौन लेके जाता है, किस तरह जाते हैं। उस वीडियो में ये साहब कह रहे थे ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग गैंग हैं, टोलियां हैं, ये आते हैं खासकर इन्हीं दिनों में, रमज़ान के दिनों में ज़्यादा आते हैं और वो आकर पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक एक बंदा के हजार दिन के इकट्ठे करके जाता है। जो सबका सबसे ज़्यादा मुतासर है ना, वो सफ़ेद पोश अफराद है, तो किसी के आगे भीख नहीं मांगते, कुछ बात नहीं करते। मैं इस बात पे भी बहुत हद तक शायद इत्तेफाक करूं, लेकिन 100% इत्तेफाक नहीं हूं कि ये भिखारी प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम यही है, और वो एक एक दिन में कई कई हजार, 30-30, 40-40 हजार जमा कर लेते हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में तलाश कीजिए, यकीनन आपको मिल जाएंगे ऐसे अफराद, सफ़ेद सफ़ेद पोश अफराद
जो अपनी इज्जत बचाए बैठे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनको जरूरत होती है, चुप करके किसी की मदद कर दें। अपने मालेदारों में, रिश्तेदारों में अगर कोई फलाही तंजीम आपके सामने है जो लोगों को राशन मुहैया करती है, खाना मुहैया करती है, जिंदा रहने की जरूरी अशिया मुहैया करती है, उनके साथ शामिल हो जाइए। यकीन कीजिए, आपको दिल का इत्मीनान रहेगा कि आपका पैसा सही हाथों में जा रहा है, आपकी हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई सही हाथों में जा रही है। ये उस वीडियो का खुलासा था जो मुझे भेजी थी। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, नहीं उन्होंने मना किया है, माजरत चाहता हूँ मेरे भाई, आपने मना किया है, लेकिन ये जो वीडियो है, इतना मैं कहूंगा कि जो वीडियो मुझे भेजी गई थी, जिस दोस्त ने भेजी है, वो अहले सुन्नत फिरके से ताल्लुक रखते हैं, और जो वीडियो में जो साहब बोल रहे थे वो अहले तशरीफ फिरके के जेडीसी फाउंडेशन की है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं जाती तौर पे एक चीज कहता हूँ कि अपने मोहल्ले में तलाश कीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अगर आपको लोगों का साथ देना, मदद करनी है, तो अपने अतराफ में ये मत देखिए कि किसी को देने से आप उसकी इज्जत को डाउन कर लेंगे। इस तरह दीजिए कि एक हाथ से दीजिए तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये तो हदीस मुबारक में भी है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से को पता ना चले, तो फिर यकीनन कदम बढ़ाओ। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, किसी के घर में राशन डलवा दें, किसी के घर में इफ्तारी का सामान डलवा दें। यकीन करें, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, और यही हमारा असासा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।